क्रोधित गुस्सा में आप किसी को मारने जा रहे थे और हाथ में एक बड़ा-सा हथौड़ा भी आपने उठा लिया था। किस बात को लेकर के हो गया? मैं देखा कि जो लड़का मेरे लिए लड़ रहा है उसको वो हाथ लगा रहा है। तो मैंने बोला भाई रुक जा, अब मैं बताता हूँ तेरे को। तो इसीलिए वो वहाँ से उठा, हाँ। मुँह की तरफ उठाया, उसके लिए मारने के लिए चल गया। मैं बोला अब आज तेरे को काम तमाम कर दे रहा हूँ। लगातार ये चर्चा हो रहा है कि राजा यादव उस शो से निकलने के बाद से करोड़पति बने, करोड़ रुपए कमाए। शो में जाने के लिए भी सबसे पहले कॉन्फिडेंस, हाँ, थोड़ा-सा तेज लड़का चाहिए बोलने में। बोलने वाला हाँ, चाहिए। 4 हाथ इधर मारे, 4 हाथ उधर खा भी ले। अच्छा। अभी हमारे साथ बिहार के बिहारी टार्जन है राजा यादव, जो बैटल ग्राउंड से 40 दिन बाद घर रिटर्न आए हैं। हम जानेंगे 40 दिन में इनके साथ क्या कुछ हुआ, किस तरीके से वहां गेम टास्क हुआ और कैसा वहां का इनका सफर था, जानने का प्रयास करेंगे। इनसे मिलाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद भैया। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आपका जर्नी कैसा रहा वहां का, जो बैटल ग्राउंड में आप गए थे। बढ़िया था भैया, थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट था मेरे मतलब हिसाब से, थोड़ा अलग था वो, क्योंकि मैं गाँव का लड़का और शहर में जाके रह के आया हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट तो होगा ही। अच्छा, जब आपके पास कॉल आया होगा, पहला कॉल आया होगा कि आपको यहाँ पे आना है, बैटल ग्राउंड में आना है, जब आपकी चयनित किया गया होगा, उस समय आपके मन में कैसा फीलिंग हुआ, कैसा लगा था? देखिए भैया, फीलिंग नहीं हुआ, मतलब मैं पहले 6 महीना मना किया हूँ, सच बताऊँ आपसे। अच्छा, आपने मना कर दिया था? 6 महीना मैं टारा उसको कि मैं नहीं आऊँगा, मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि अच्छा। मेरे पास टाइम ही नहीं था भैया। मैं अपने मतलब गेम पे ध्यान दे रहा था कि मुझे भाई खेलना है, पहलवानी करना है। और 6 महीना मेरा लाइफ़ ऐसे शेड्यूल में बिज़ी था ना, आप लोग भी पिछले कुछ महीनों से आप लोग देख रहे होंगे कि मतलब काफ़ी कंट्रोवर्सी में सोशल मीडिया पे गेम को लेकर के मैं काफ़ी मतलब चर्चित था। तो मुझे लगा कि मेरे लिए वो शो नहीं है। जैसे कि मैं शो के बारे में पहले भी मतलब थोड़ा बहुत जानकारी लिया था, तो उसमें मुझे लगा था कि भाई जाते हैं, भोसड़ाबाज़ी करते हैं, हुँ, गाली-गलौज होता है, तो मुझे मुझे लगा था कि भैया वो मेरे लायक का है नहीं। हुँ, हुँ। उसके बाद बार-बार उनका मतलब कॉल आते रहना कि भैया ये फ़िटनेस से रियलिटी शो है, इसमें सारे प्लेयर नेशनल खेले हुए हैं, ओलंपिक खेले हुए हैं। ऐसा कुछ बताया गया, तो मतलब थोड़ा-सा मैं सोचा, डिस्कस किया। मैंने बोला चलते हैं, देख कर के आएँगे। तो मैं पीआई के लिए निकल गया। पीआई देने के बाद भी भैया मैं जाने वाला नहीं था। अच्छा। तो मेरा एक दोस्त है राठी, वहीं पे मिला था हमको। मतलब वो बोला राजा भाई आओ यार यहाँ पे, हुँ, अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा तो रिटर्न चले जाना। हुँ, हुँ। तो भैया मैं स्टार्टअप में, आप लोगों ने भी देखा होगा कि मुझे वहाँ पे मन नहीं लग रहा था। जी। मैं सच बताऊँ, मैं देखने के लिए गया था। तो मैं बोला कि भाई चलो यार, जो काम करते हैं। थोड़ा-सा एक क्या है ना कि एक अलग दुनिया में जाके भी सर्वाइव करके देखते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस आता है और क्या मिलता है। तो भैया देखिए, वहाँ पे जाने के बाद गेम ऐसे डिज़ाइन किया गया था, मैं गाँव का देसी पहलवान, रोड पे रनिंग करने वाला। तो जो गेम होता था मेरे को समझ में नहीं आता था भैया। अच्छा। वो इक्विपमेंट ऐसे शेड्यूल करना। मेरे पास देखिए स्पीड, पावर, स्ट्रेंथ, स्टैमिना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं हर एक गेम खेलता हूँ, हर एक गेम का मैं हीरो हूँ, नहीं। जी। मैं मिट्टी का पहलवान हूँ, मुझे पहलवानी कराओ, मुझे रनिंग कराओ, रनिंग कराते तो मज़ा आता, जी, जी। पहलवानी कराते तो मज़ा आता। लेकिन ऐसा कुछ गेम होता तो नहीं था। और वो शो में जितने भी मतलब लड़के या लड़कियाँ आई थी, उन लोगों का यही काम है हुँ, कि भाई हमको शो करना है, पैसा कमाना है। और उनको ये सब पता है कि कैसे क्या करना है, घर में कैसे सर्वाइव करना है, हुँ। किसके साथ क्या करना है। और मैं भाई गाँव का उसमें वीडियो मस्त दिख रहा होता। मैं अगर अगर टास्क को नहीं होता था, तो मैं जाके एक अकेले कोने में आराम से सो जाता था। मेरे को नहीं आना था भाई कैमरे पे, भाई मैं कैमरे पे आऊँगा तो दुनिया के सामने जाऊँगा। मुझे लगता था भाई अगर मैं कैमरे के लिए मुझे करना है, तो मेरे पास एक सोशल मीडिया अकाउंट है ही है, मैं उस पे करके दिखा दूँगा। और बाकी जितने लड़के आ रहे थे, मतलब अपने में झगड़ा करना, कुछ स्क्रिप्टेड करना, लव एंगल दिखाना, वो कैमरे के लिए सब कर रहे थे। बस चीज़ें वही थी भैया वहाँ। लोगों का एक सपना होता है कि ऐसे जगहों पे जाना और आप कह रहे हैं कि हम कई बार टाल दिए, मना कर दिए। क्या वहाँ जाने के बाद से आपको ऐसा नहीं लगा कि अन्य जो यूथ हैं, युवा हैं, उनको प्रेरित किया जाए? देखिए भैया, तो वही नहीं बता रहा हूँ, लास्ट दिन मेरे साथ ऐसे ही हुआ। मैं खुद बहुत डिस्कस किया, मैं बोला कि चलते हैं यार, मतलब बहुत से लड़कों लोग का भी यही सपना होता है कि हम लोग बड़े करते पे जाएँ। जी। तो मैं गाँव का मतलब मैं अपने मुँह से बोलूँगा नहीं कि मैं सीधा-साधा हूँ। मतलब उनको मैं वहाँ पे जाने के बाद मुझे लगा कि भाई सच में लग रहा है मैं ही इसमें सबसे मतलब स्लो बॉय हूँ। मतलब हुँ। स्लो सब काम करता हूँ, कम बोलता हूँ, कम उन लोगों से मतलब बातें करता हूँ। तो मतलब देखने के बाद लगता है, इसे शो में भी देखा।
तो मुझे भी लगा कि भाई इसमें लग रहा है कि सबसे बुड़बक मैं ही हूँ का। सब कोई भाई बोल रहा है कैमरे पा रहा है, ये वो झगड़ा झंझट मतलब सब कोई कर रहा है, मतलब थोड़ा-सा अब लग रहा है कि भाई उसे लग रहा है मुझसे शुरू तो इसी सब को लेकर के मैं वो मना कर रहा था कि मैं वहाँ पे जाऊँगा, गाली-गलौज करेंगे, मैं किसी को गाली देता नहीं हूँ, झगड़ा-झूरी में होता है, तो वो सब चीज़ें मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। तो मतलब कैसे-कैसे करके मैं सर्वाइव किया था और उस एनवायरनमेंट में मैं भी ढल गया था। तो लास्ट 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 मेरे से भी एक पंगा हो ही गया होगा, उसमें देखे ही होंगे। अच्छा, लगातार ये चर्चा हो रहा है कि राजा यादव उस शो से निकलने के बाद से करोड़पति बने, करोड़ रुपए कमाए। देखिए देखिए भैया, आपको मैं पहले ही बताया हूँ, मेरे ये शो जो था पिछले साल ही आने वाला था। अब कोई भी कारण हो मुझे नहीं पता कि इस साल क्यों आया है। तो पिछले 5-6 महीने से मेरे पास कॉल आ रहा था। तो मुझे ये नहीं पता था कि भैया उस शो में जाना 5-6 महीने पहले मेरा ये फेस वैल्यू नहीं था भैया। आपको भी पता होगा कि मैं एक फ़िटनेस किट हूँ, अभी हाल ही फिलहाल में सब चर्चे में मैं भी आया हूँ। लोगों को मैं पसंद आ रहा हूँ। तो चीज़ें वैसी नहीं थी भैया। अगर हम लोग किसी से बात कर रहे हैं किसी भी टाइप से तो उस टाइम मतलब एक क्लियर था कि मैं मतलब नहीं जाने वाला हूँ और एक बाइक जा रहा हूँ तो पैसे-वैसे की बात ही नहीं किया मैं। मैं बोला भाई देखने के लिए जा रहा हूँ भाई, पहले से फिक्स हो गया था। ठीक है, मतलब उसमें पहले आता है एक फॉर्म भरने को, तो मुझे ये भी नहीं पता है भैया कि वो फॉर्म में भरने से क्या होता है, मुझे इंग्लिश आता नहीं है भैया। तो मैं वो फॉर्म भर के पहले ही भेज दिया था, तो उसमें मतलब एग्री हो गया था कि मैं शो में आने वाला हूँ। तो मतलब वो एक होता है पीआई टेस्ट होता है, फिजिकल एक्टिविटी टेस्ट होता है, तो उसमें मैं भी गया टेस्ट कराने के लिए। टेस्ट हुआ तो मेरा मतलब 80 बंदे थे, 80 में से 80 सब में से बेस्ट मतलब परफॉर्मेंस मेरा था। फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, एंड्योरेंस, पावर सब में मेरा भैया मतलब 100 टू 100 मिला था। ऐसा कोई बंदा नहीं था मेरे जगह। तो मुझे भी मन में लालसा भाई मैं भी लगता है कि सबसे स्ट्रॉन्ग लेकिन ये थोड़ा था भाई स्ट्रॉन्ग का गेम था ही नहीं उसमें। सबका मतलब मिक्सअप गेम था। कहीं वेट का बेनिफिट तो कहीं हाइट का बेनिफिट, कहीं कम वेट का बेनिफिट, कहीं छोटे हाइट का बेनिफिट। तो ऐसा गेम था भैया। तो जिसका जिस दिन दिन रहता था उस दिन वो गेम जीत जाता था। और कभी-कभी उसका दिन नहीं रहता था तो वो गेम हार तो ऐसा ही गेम था भैया। ऐसा नहीं था पर्टिकुलर गेम नहीं था कि आप बेस्ट हो तो आप बेस्ट ही हो। वहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं। वो सब मिक्सअप गेम है, वो किसी के लिए गेम नहीं है, वो सबके लिए है। मुझे लगता है कि हल्का-फुल्की भी कोई लड़का वर्कआउट करता होगा, तब भी वो शो में जा सकता है, फिट है तो जा सकता है। उसके अंदर और उस शो में जाने के लिए भी सबसे पहले कॉन्फिडेंस थोड़ा-सा तेज़ लड़का चाहिए बोलने में। हाँ, 4 हाथ इधर मारे, 4 हाथ उधर खा भी ले। उसकी वो शो है भैया, सच बता रहा हूँ, सीधे-साधे के लिए शो नहीं है। हाँ, 4 गाली दे भी दे, 4 गाली खा भी ले। हाँ, भैया मैं हॉनेस्टली बता रहा हूँ भैया, मुझे नहीं पता चल रहा है कि मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ तो लड़के क्या बोलेंगे, लेकिन जो रियलिटी है भैया मैं रियल चीज़ बोलता हूँ, मैं कभी झूठ बोलता नहीं, बात बनावटी बात कोई बोलता ही नहीं भैया, जो हूँ आपके सामने हूँ। जो शो देखे होंगे उनको ये चीज़ एकदम साफ-सुथरा समझ में आ रहा होगा कि हाँ, मैं कितना सही बोल रहा हूँ और क्या-क्या बोल रहा हूँ। उस शो में यही है भैया, आपको अगर फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई रे कहे, तू कहे, गाली दे, तो आपके लिए है, अगर आपको कहीं न कहीं फ़र्क पड़ता है मुझे वो गाली क्यों दिया, तो वहाँ पे नहीं है। मेरे साथ ऐसा ही होता था। रे तो कई बार आपको भी कुछ लोग गाली भी दे देते हाँ, तो वो मेरे को बहुत खराब लगता था। मैं क्या ही बोल सकता था, वो लोग गाली देते थे मैं भाई शो में वैसा भी कभी ऐसा कहीं कोई ऐसा सीन नहीं होगा जहाँ पे मैं गाली दिया होऊँगा। आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक मैं किसी को भी गाली नहीं दिया हूँ। हाँ, एक लेकिन बार एक जगह मैंने आपको देखा कि आप काफ़ी क्रोधित गुस्सा में आप किसी को मारने जा रहे थे और हाथ में एक बड़ा-सा हथौड़ा भी आपने उठा लिया था। किस बात को लेकर के हो गया था? वो पूरा सही था, ठीक ना? देखिए क्या है ना कि जिस टीम का लड़का था उसमें पहले एक दिन टास्क हुआ था। पूरा मतलब कहानी बता रहा हूँ आपको। एक दिन टास्क हुआ था, उसी की टीम के एक राठी नाम का लड़का है। तो मतलब मेरा दोस्त था, काफ़ी अच्छा दोस्त था। तो ये गेम मतलब खेला उसने मतलब काफ़ी प्रयास किया। उसके पूरे हाथ के जैसे मेरा छाला इधर उधरा है, वैसे उसका पूरा इधर का पूरा छिल गया था। तब भी वो लड़का वो गेम जीतने के लिए खेल रहा था। और जो इसकी उसी की टीम में के एक और लड़का था देव, उसको मतलब गाली दे रहा था कि तेरे चलते ये हो गया, वो हो गया, गेम हार गए, तेरे में दम नहीं है, ये वो नहीं है। वो लड़का रात भर मेरे पास आके रो रहा था कि राजा भाई मैं गेम नहीं खेल पा रहा हूँ। मतलब मेरे में अब लग रहा है कि मैं हूँ ही नहीं। मैं बोल रहा भाई देखो यहाँ पे जो भी आए हैं ना हम लोग क्या है ना कि रेस्ट पीरियड में आए हैं। मतलब हम लोग पिकअप पॉइंट पे नहीं है, हम लोग रेस्ट किए हुए हैं। क्योंकि हम लोग अगर पिकअप पॉइंट पे रहते हैं तो हम लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि हम लोग सब कोई अभी क्या है ना सब
जैसे कि मुझे मतलब मैं ही एक आध महीना रनिंग छोड़ा हूँ, मेरा भी बॉडी वेट मतलब बढ़ गया है, कंडीशन में नहीं है। वो भी लड़का मतलब बॉक्सिंग हमको लग रहा है 6 महीना से छोड़ा था। तो होता है अगर आदमी वर्कआउट छोड़ के कहीं जाता है तो थोड़ा टाइम लगता है भैया, बॉडी साथ नहीं देता है, बॉडी मतलब पिक नहीं करता है। तो मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, तू जो है भाई वो अलग है, तू बॉक्सिंग है, तू तेरे सामने कोई फाइट करने आएगा तो तू उसे हरा देगा, मेरे सामने कोई दौड़ने आएगा, लड़ने आएगा तो मैं हरा दूंगा। गेम भले पक्ष में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है तू लायक नहीं है। तो भगवान की कृपा देखी, सेम उसके एक दिन बाद एक ऐसा गेम हुआ जिसमें जो उसको ताना मार रहा था उससे वो नहीं हो रहा था, ठीक है। तो मैंने उससे बोला देखो भाई ये दिन की बात है, कल तुम्हारे ही टीम का मेरा दोस्त राठी चढ़ रहा था, तू उसको मजाक उड़ा रहा था, गाली दे रहा था, तो उसने भी कभी गिव अप नहीं किया। आज तू क्यों गिव अप कर रहा है? आज पता चल रहा है कि कल उस पे क्या बीत रहा होगा। मतलब मैंने उसको ये बताया भाई देख, कोई भी लड़का हारना नहीं चाहता है, कोई भी लड़का गेम हारना चाहता ही नहीं है, अपनी टीम का हराओ। तो तू आज जो कर रहा है ना सेम चीज समझ कि उसके ऊपर भी बीता हुआ होगा। तो किसी को तरह नहीं देते हैं कि भाई गेम हार जीत क्यों होती है, एक ही बंदा जीतता है गेम होगी तो उसने बोला भाई तेरे क्या हो रहा है, उसने मतलब वो बोला कि भाई तेरा भी गेम देखा हूँ, मतलब बहुत सी चीजें बोला है कि जा भाई ये कर वो कर, मतलब नहीं होता है। मैं शांत था। तो मेरे ही टीम का एक लड़का और है अंकुल, ठीक है। तो उन्होंने बोला तेरा देखा नहीं, वो थोड़ा सा छोटा है, वो कम एज का लड़का है। तो मतलब जैसे जैसे बोल रहा था ना वो थोड़ा सा अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा था। तो जो मेरे टीम में था उसको देखा नहीं गया, वो बोल रहा है भाई चलो राजा भैया नहीं बोल रहे तो हम तो बोलेंगे ना, तो ये बोलना चालू कर दिया। तो इस पे वो हाथ चला दिया। अब मैं भी वहीं पे था, मैं बोला भाई मेरे टीम का ही बंदा को जब उसने बोला तो मैं कुछ नहीं बोला, जब ये मेरी ओर से बोल रहा है तो उसको भी सुनना चाहिए, क्योंकि फिजिकली वायलेंस वहाँ पे अलाउ नहीं था। आप मुंह से जितना बोल सकते हो, मैंने ये नहीं बोला भाई जिसको जितना, अगर 2 गाली खा रहा है तो 2 गाली देने के भी जिसके में क्षमता वही जाए उसमें। तो ये जो अंकुल था ये पूरा फिट है, ऑलराउंडर है, अगर कोई मारेगा तो ये भी मारेगा, कोई गाली देगा तो ये भी गाली देगा। तो मैं वो काम नहीं कर रहा था। लेकिन जब मेरे पक्ष से कोई लड़ रहा है भैया, अगर हम लोग 4 लड़के थे तो हमारा टीम था, तो क्या है ना कि मैं अपना फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी टीम को देता था। तो मैं देखा कि जो लड़का मेरे लिए लड़ रहा है उसको वो हाथ लगा रहा है, तो मैंने बोला भाई रुक जा अब मैं बताता हूँ तेरे को। तो इसीलिए वो वहाँ से उठा, मुख उठाया, उसके लिए मारने के लिए चल गया। मैं बोला अब आज तेरे को काम तमाम कर दे रहा हूँ।